हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनुपात। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनुपात होता है, आरबीसी का होता है 600 तथा डब्ल्यूबीसी का होता है 1, अर्थात 600 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स को हम रक्त बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक आयन Ca+2 आयन का उपयोग किया जाता है ताकि ब्लड कोगुलेशन हो सके, अर्थात रक्त का थक्का बन सके। और रक्त का थक्का बनाने में एक आवश्यक विटामिन का उपयोग भी किया जाता है, जो है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। मैंने आपको विटामिन्स में इसके रासायनिक नाम भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक प्रोटीन फाइब्रोनोजन प्रोटीन का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में भी किया जाता है। डेंगू रोग में सर्वाधिक नष्ट होती है प्लेटलेट्स। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या सर्वाधिक नष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स में सर्वाधिक संख्या में नष्ट होती है। एड्स एक रोग है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें लिम्फोसाइट की संख्या में सर्वाधिक कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद भक्षाणु का कार्य करती है। मोनोसाइट वृहद भक्षाणु का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच फैक्टर की खोज कोललैंड-स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने की। आरएच फैक्टर को हम डी प्रतिजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज यानी रक्त समूह की खोज कोललैंड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। जैसा कि हमें पता है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी तथा ब्लड ग्रुप ओ। देखिए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी उपस्थित होती है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन, जिसे हम प्रतिजन भी कहते हैं, वो उपस्थित होता है ए तथा एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप बी में, अब इसका अपोजिट होगा, एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए उपस्थित होती है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है तथा ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। और ये देखिए, स्मॉल है दोनों। कैसे है? स्मॉल। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो पहला क्या है? ए, तो एंटीजन ए हो गया, एंटीबॉडी बी हो गई। इसमें ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो पहला क्या लिखा हुआ है? बी है, तो एंटीजन बी हो गया, एंटीबॉडी ए हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए बी में, अब देखिए ए बी लिखा हुआ है ना, तो हो जाएगा पहला एंटीजन ए बी हो गया और दूसरे में क्या कर दीजिए? एंटीबॉडी एब्सेंट हो गई। यानी ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी पाया जाता है, ए तथा बी दोनों पाया जाता है, और एंटीबॉडी क्या होती है? एब्सेंट। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ओ, ओ को हम जीरो के हिसाब से भी देख सकते हैं। जीरो यानी कुछ नहीं, यानी हम कह सकते हैं एंटीजन एब्सेंट हो गया और एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए बी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं? एंटीजन, जिसे हम प्रतिजन भी कहते हैं, ये आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो एक तरल भाग होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 20 प्रश्नों के बारे में पढ़ा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, आपको याद कर लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।